गांव की बड़ी हवेली में नई बहू सपना की गृह प्रवेश हो रही होती है। सपना शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, लेकिन थोड़ा डरपोक भी है। सपना धीरे से बोलती है, मम्मी जी, ये हवेली थोड़ी डरावनी सी नहीं लगती? अरे बेटा, डरावनी नहीं, विरासत है। बस थोड़ी झाड़ पोंछ रह गई है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, इसीलिए धूल मिट्टी जमी हुई है। एक बार साफ हो गई, पूरी चमचमाने लगेगी। अब तू ज्यादा मत सोच और चल थोड़ी देर आराम कर ले। नई जगह होने के कारण सपना को रात में नींद नहीं आती थी। रात को सपना को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, कभी बर्तन गिरने की आवाज तो कभी धीमी हंसी। वो और डर जाती है, इधर उधर देखती है, कोई उसे दिखाई नहीं देता। फिर दौड़कर राजू के पास जाके बोलती है, राजू उठो, किसी ने रसोई में बर्तन गिराए हैं। यह सब तुम्हारा वहम है, सो जा सपना और मुझे भी सोने दे। अगले दिन सुबह होने पे सपना अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आप माने या ना माने, इस घर में कोई तो है। मुझे रात को बड़ी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ, बिल्कुल है, तेरे मन का भूत है और कुछ नहीं। बेटा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, यह सब मन का वहम है। तू नई जगह आई है, इसलिए तुझे इतना डर लग रहा है। धीरे धीरे तू समझ जाएगी। सपना दिन में अकेले रहते रहते घर को खंगालने लगती है। वह सच की तलाश करने लगती है। उसे एक पुराना संदूक मिलता है। सपना उस संदूक को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक पुरानी नौकरानी रत्ना की तस्वीर और एक डायरी होती है। डायरी से पता चलता है कि रत्ना इस हवेली में वर्षों पहले काम करती थी और मरने से पहले उसका अंतिम सपना था अपने हाथ की चाय दोबारा बनाकर आखिरी बार पीना। सपना मन ही मन सोचती है, क्या वो आत्मा रत्ना अम्मा की है? एक रात की बात है, पूरे हवेली की बिजली चली जाती है। सपना को एक साया रसोई में दिखाई देता है और उधर से आवाज आता है, एक कप चाय। सपना डर से चिल्लाती हुई भागती है, माँ जी, देखो घर में भूत है। सास दौड़ती हुई आती है और दोनों उस परछाई को देख के डर जाते हैं। मैं रत्ना हूँ, भूखी नहीं हूँ, बस एक बार चाय चाहिए। सास और बहू दोनों चौंक जाती है। कमला देवी को याद आता है, जब रत्ना की तबीयत खराब थी उन्होंने उससे कहा था, चाय मत पीना, डॉक्टर ने मना किया है। ठीक है मालकिन, पर एक कप तो बनाऊंगी जरूर। लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई और उसकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। कमला देवी को सब समझ में आ गया। सपना और सास दोनों रसोई में जाते हैं। रत्ना के अंदाज में चाय बनाते हैं। चाय कप में रखी जाती है। कमला देवी खुद अपने हाथों से रत्ना को चाय देती है। रत्ना चाय पीती है, मुस्कुराती है और हवा में घुल जाती है। जाते जाते आवाज आती है, अब चैन है मालकिन, बहू आपकी बहुत प्यारी है। अब हर रविवार को सास और बहू मिलकर चाय बनाते हैं और रत्ना की याद में एक कप चाय हमेशा खिड़की पर रखा जाता है।